Good morning, students. Good morning, everyone. Up to now, what we have discussed? We have discussed about the 8 phylums belonging to the kingdom Animalia. अभी तक हमने 8 phylums के बारे में डिस्कस किया था बिलोंगिंग टू एनिमल किंगडम एनिमेलिया। जो एनिमल किंगडम है उसमें हमने 8 phylums पढ़ा था। इसमें कौन कौन से बारे में हमने पढ़ा? We have studied about the phylum Porifera, Cylindrita, Ctenophora, Platyhelminths, Annelida, Escalhelminths, along with that Annelida, Mollusca. We have studied these 8 phylums. But today we are going to discuss about our next phylum, which is known as Echinodermata. Our next phylum, which is the 9th phylum of animal kingdom, is known as Echinodermata. ठीक है, these animals have an endoskeleton of calcareous ossicles and hence the name Echinodermata. ये जो एनिमल्स होते हैं इसका जो Echinodermata का एग्जांपल है एस्टेरिक्स, which is known as starfish. इसकी जो बॉडी होती है वो पूरी कैल्केरियस स्पिक्यूल्स मींस कांटे लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, स्पाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो पूरी बॉडी पे इनके पाए जाते हैं। और वो क्या होते हैं? वो कैल्केरियस ऑसिकल्स होते हैं, वो कैल्शियम से बने हुए ऑसिकल्स होते हैं। ठीक है, और इसीलिए इनका नाम क्या है? इकाइनोडर्मेटा पड़ा है। ये सभी मैरीन होते हैं विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सब के सब मैरीन होते हैं, मीन्स सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं। और तो और क्या होता है, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी लेवल का, क्या हुआ? ऑर्गन सिस्टम, इनमें ऑर्गन का सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? एडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडिली सिमेट्रिकल बट लार्वा आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। इनके जो एडल्ट फॉर्म होते हैं वो तो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, मीन्स इसमें किसी भी प्लेन से अगर हम कट करें तो ये रेडियल सिमेट्री को शो करेगा। बट जो इनके लार्वल फॉर्म होते हैं वो बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं, उनके पास सिर्फ वन प्लेन होता है सिमेट्री का। ठीक है, और इसी वजह से पता चलता है कि इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, क्योंकि अगर लार्वा फॉर्मेशन होगा तो डेवलपमेंट क्या होगा? डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल। ये क्या होते हैं? ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सिलोमेट एनिमल होते हैं, मीन्स इनमें 2 बॉडी कैविटी पाई जाती है। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट होता है, मीन्स माउथ होता है जो लोअर पार्ट में शिफ्ट रहता है, लोअर साइड में पाया जाता है, और एनस इनके अपर साइड के, इनके बॉडी के अपर साइड में पाया जाता है। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्म इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और जो इनका सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर, जो इनको सबसे अलग करता है, ऐसा फीचर है, वो क्या है इनमें? वाटर कैनाल सिस्टम, जो कि इनमें पाया जाता है, जो किसके लिए मदद करता है? वो उस लोकोमोशन की मदद करता है, फूड को कैप्चर करने की मदद के लिए मदद करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, और तो और रेस्पिरेशन के एक्सचेंज के लिए भी मदद करता है। इनमें भी एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें नहीं पाया जाता है। इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मोड से होता है, एंड फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल। लेकिन फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एक्सटर्नल फॉर्म में होता है। इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मीन्स लार्वा फॉर्मेशन होता है, एंड लार्वा इज फ्री लिविंग। लार्वा क्या होता है? वो फ्री लिविंग होता है। और इसका एग्जांपल एस्ट्रियास मीन्स स्टारफिश हो गया, इकाइनस हो गया, सी अर्चिन्स हो गए, सी लिली हो गया, सी कुकुम्बर हो गया, या ब्रिटल स्टार, ये सारे क्या हैं? इकाइनोडर्मेटा के एग्जांपल्स हैं। द नेक्स्ट फाइलम इज ऑफ हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा का जो फाइलम है उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, उसके 2 ही एग्जांपल है। हेमिकॉर्डेटा मोस्टली 2 ही ऑर्गेनिज आते हैं, एक बैलेनोग्लासिस और दूसरा सेसोग्लासिस। ठीक है, तो बैलेनोग्लासिस का डायग्राम आप देख सकते हो क्या है? हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसीडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर द फाइलम कॉर्डेटा। पहले हेमिकॉर्डेटा कोई फाइलम नहीं था, इसको सब फाइलम के रूप में माना जाता था। किस फाइलम में? फाइलम कॉर्डेटा में से सब फाइलम के रूप में माना जाता था, लेकिन बाद में इसे एक अलग से फाइलम दिया गया नॉन कॉर्डेटा का। जो नॉन कॉर्डेटा होते हैं उनमें इन्हें रखा गया, और इसका क्या नाम पड़ा? इस फाइलम को हम हेमिकॉर्डेटा के नाम से जानते हैं। The phylum consists of a small group of worm-like marine animals with organ system level of organization. इस फाइलम के अंदर एक छोटा ग्रुप ऑफ वर्म-like structures, जो worm-like structures होते हैं, जो मैरीन फॉर्म में रहते हैं, वो पाए जाते हैं इस फाइलम में, और वो मैरीन होते हैं और उनमें ऑर्गन लेवल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। They are bilaterally symmetrical ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल। ये भी बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 लेयर्स ऑफ सेल होती है, मींस एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म, और बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, सिलोमेट होते हैं, मींस 2 सिलोम इनके बॉडी में बॉडी कैविटी पाई जाती है। द बॉडी इज सिलिंड्रिकल एंड कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोसिस, ए कॉलर एंड ए लॉन्ग ट्रंक।
इनकी बॉडी क्या होती है, सिलेंड्रिकल होती है और 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एंटीरियर प्रोबोसिस, ये जो अपर रीजन इसे प्रोबोसिस के नाम से जाना जाता है। द मिडिल वन इज नोन एज कॉलर, इसे कॉलर के नाम से जाना जाता है। द लॉन्ग पोर्शन ऑफ द बॉडी व्हिच इज नोन एज ट्रंक, इस पोर्शन को हम ट्रंक के नाम से जानते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप, इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप का होता है। एंड रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, और इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होता है, वो गिल्स होते हैं। ये जो रीजन शो कर रहा है इन द ट्रंक पोर्शन, दिस इज नोन एज गिल्स, यहाँ से वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड, इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है उसे प्रोबोसिस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इनमें भी सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मीन्स लार्वा का फॉर्मेशन होता है। और इसके एग्जांपल बैलेनोग्लॉसस और सेसोग्लॉसस हैं जो हमने पहले ही बता दिया था। फिर इसके बाद क्या आता है, आफ्टर कंप्लीटिंग द 10 फाइलम किंगडम, द लास्ट फाइलम of animal kingdom is known as chordata, which is which consists of much more higher level of organisms। जो लास्ट फाइलम chordata उसमें हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म आते हैं। Animal belonging to phylum chordata are fundamentally characterized by the presence of a notochord, a dorsal hollow nerve cord and paired phalangeal brainsets। जो कॉर्डेटा के एनिमल्स होते हैं, मीन्स जो एनिमल्स फाइलम कॉर्डेटा में बिलोंग करते हैं, उनके पास कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि उनके पास नोटोकॉर्ड होगा, एक डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगा, और तो उसी के साथ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी उनके बॉडी में मौजूद होंगे। ये क्या होते हैं, ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं और इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। दे possesses a post anal tail and closed circulatory system। इनके पास क्या होता है, इन ऑर्गेनिज्म के पास जो कॉर्डेटा फाइलम में बिलोंग करते हैं, इनके पास पोस्ट एनल टेल होता है, मीन्स एनस के पास से निकला हुआ पोस्ट टेल होता है, मीन्स सबसे बॉडी के पिछले हिस्से में एक टेल पाई जाती है, ठीक है। और तो और इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज होता है। तो हैव यू राइजन, एक आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। तो फिर आखिर क्या डिफरेंस क्या है कॉर्डेटा में और नॉन कॉर्डेटा में। हेंस लेट क्लियर इट, चलो इसे क्लियर करते हैं। कॉर्डेटा मीन्स वो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन नॉन कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड नहीं होता है। कॉर्डेटा में सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल हॉलो एंड सिंगल। जो कॉर्डेट एनिमल्स होते हैं उनमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाता है वो कैसा होता है, वो डॉर्सल होता है, हॉलो होता है, सिंगल होता है। बट वहीं नॉन कॉर्डेटा में ये वेंट्रल, सॉलिड और डबल फॉर्म में पाया जाता है। जो कॉर्डेट के फेरिंग्स होते हैं उनमें गिल स्लिट्स पाई जाती है, ठीक है, बट गिल स्लिट्स आर अब्सेंट इन नॉन कॉर्डेट्स, लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में गिल स्लिट अब्सेंट होती है। हर्ट इज वेंट्रल इन कॉर्डेटा, हर्ट इज डॉर्सल इफ प्रेजेंट इन नॉन कॉर्डेटा, मीन्स नॉन कॉर्डेट्स में हर्ट प्रेजेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसी बेसिस पे उनमें जो हर्ट होता है तो वो डॉर्सल फॉर्म में होता है। ए पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, कॉर्डेटा में जो है एक पोस्ट एनल टेल पाई जाती है, लेकिन पोस्ट एनल टेल इज अब्सेंट इन नॉन कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा में पोस्ट एनल टेल अब्सेंट होती है। फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला। फिर फाइलम कॉर्डेटा को भी 3 सब फाइला में डिवाइड किया गया है, विच इज नोन एज यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा। जो पहला सब फाइल है उसे यूरोकॉर्डेटा एंड ट्यूनिकेटा के नाम से जानते हैं। द सेकेंड वन इज सिफेलोकॉर्डेटा एंड द थर्ड वन इज वर्टिब्रेटा, ठीक है। फिर क्या किया गया, सब फाइला जो यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, उन्हें एक ही साथ हम प्रोटोकॉर्डेटा के नाम से जानते हैं। और ये सभी के सभी ऑर्गेनिज्म जो प्रोटोकॉर्डेटा में बिलोंग करते हैं वो मैरीन फॉर्म में सर्वाइव करते हैं, उनका जो हैबिटेट होता है वो मैरीन होता है, ठीक है। इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। जो यूरोकॉर्डेटा होते हैं उनमें जो नोटोकॉर्ड होता है वो सिर्फ लार्वल टेल में ही मौजूद होता है, ठीक है। व्हाइल इन सिफेलोकॉर्डेटा इट परसिस्ट इन द होल बॉडी टू द स्पाइनल कॉर्ड टू द टेल एंड एग्जिस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ। लेकिन सिफेलोकॉर्डेटा में क्या होता है, जो नोटोकॉर्ड होता है वो उनके पूरे बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। और तो और वो जो नोटोकॉर्ड होता है पूरी लाइफ उनके साथ रहता है। एग्जाम्पल्स ऑफ यूरोकॉर्डेटा इज एस्किडिया एंड शल्पा डोलियम डोलियोलम।
जो यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल्स है एसिडिया हो गया, सल्पा हो गया और ओस्डोलियोलम हो गया। एंड सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा, जिसे हम एम्फियोक्सस या लैंसलेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई फिर दो सब फाइलम्स की, सिफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा, जिन्हें हम कॉमनली नोन एज प्रोटोकॉर्डेटा, जिन्हें कॉमन नेम में हम प्रोटोकॉर्डेटा के नाम से जानते हैं। But now we are going to talk about the lower complex subphyla which is known as vertebrata। अब हम उस कॉम्प्लेक्स सबफाइला के बारे में बात करेंगे कॉर्डेटा के, जिसे हम वर्टिब्रेटा के नाम से जानते हैं। The members of subphylum vertebrata possesses notochord during the embryonic period। जो मेंबर्स होते हैं वर्टिब्रेटा के, इनके पास भी नोटोकॉर्ड होता है, लेकिन सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड के टाइम ही होता है। और व्हेन दे कम्स टू एडल्ट इट गेट कन्वर्टेड इनटू वर्टिब्रल कॉलम। और जब वो एडल्ट होते हैं ऑर्गेनिज्म, तो इनमें जो नोटोकॉर्ड होता है वो किसमें बदल जाता है, वो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज होता है। इसीलिए इनका नाम भी क्या पड़ा है, वर्टिब्रेटा। Thus all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrate। इसलिए जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन्हें हम कॉर्डेट्स कह सकते हैं, लेकिन सभी कॉर्डेट्स को हम वर्टिब्रेट नहीं कह सकते हैं। ठीक है, बिसाइड दिस बेसिक कॉर्डेटा कैरेक्टर्स, वर्टिब्रेट्स हैव ए वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विद 2, 3 और 4 चैम्बर्ड kidney for excretion and osmoregulation and paired appendages with maybe fins or limbs। और तो और इस कॉर्डेटा का जो बेसिक कैरेक्टर है उसके अलावा वर्टिब्रेट्स के पास एक वेंट्रल मस्कुलर हार्ट पाया जाता है, जो कि 2 चैम्बर, 3 चैम्बर या 4 चैम्बर्ड हार्ट हो सकता है। उनमें किडनी पाई जाती है एक्सक्रीशन या ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस के लिए। और तो और पेयर्ड अपेंडेज मीन्स एक पेयर ऑफ अपेंडेज पाए जाते हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, या फिन्स के फॉर्म में या लिम्स के फॉर्म में वो अपेंडेज हो सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर सब फाइलम विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू क्लासेस एंड सुपर क्लासेस। Now, after completing about the all phylums, we are going to enter in the chordata phylum with subphylum vertebrata। अभी तक हमने सारे फाइलम्स के बारे में पढ़ लिए। Along with that, उसके साथ साथ जो chordata phylum है उसमें हमने 2 सब फाइलम जो है उसके 3 सब फाइलम सॉरी, यूरोकॉर्डेटा विच इज आल्सो नोन एज टुनिपेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। उसमें 3 सब फाइलम में भी हमने 2 के बारे में जाना, यूरोकॉर्डेटा और टुनिपेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। बट द कॉम्प्लेक्स वन विच इज नोन एज वर्टिब्रेटा में जो सबसे कॉम्प्लेक्स जो है कॉर्डेटा का सब फाइलम वर्टिब्रेटा, उसके बारे में जानेंगे हम। द वर्टिब्रेटा डिवीजन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वर्टिब्रेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द एगेंथा व्हिच लैक्स जॉ, एगेंथा जो उसका डिवीजन है, पहला डिवीजन वो है उस एनिमल्स के बारे में जिनके पास जॉ नहीं होते हैं। And in Agantha only one class is here which is known as Cyclostoma, Cyclostomata। ठीक है, जो एगेंथा का क्लास है उसका साइक्लोस्टोमेटा नाम है। और उसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म है, उसमें पेट्रोमाइजन ऑर्गेनिज्म है, फिश टाइप होते हैं, इनके पास जॉ नहीं होते हैं, दे लैक्स द जॉ, इसीलिए इन्हें एगेंथा में रखा गया which lacks the jaw। The all living members of the class Cyclostomata are ectoparasite or some fishes। ये जितने भी मेंबर्स हैं साइक्लोस्टोमेटा के वो क्या है, वो इक्टोपैरासाइट हैं या फिशेस हैं। साइक्लोस्टोमेटा आर इन इक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस, दे हैव इलोंगेटेड बॉडी बेयरिंग 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट। इनकी बॉडी इलोंगेटेड होती है, बहुत बड़ी होती है, और कितने 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट, जो गिल स्लिट होते हैं 6 से 15 पेयर्स तक पाए जाते हैं, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। साइक्लोस्टोम have a sucking and circular mouth without jaws। इनके पास एक सर्कुलर और सकिंग माउथ होती है, जिनके पास जॉ नहीं होता है। Their body is devoid of scales and paired fins। इनके पास paired fins और scales भी इनके बॉडी पे नहीं पाए जाते हैं। Cranium and vertebral column are cartilaginous। और जो इनके cranium है या वर्टिब्रल कॉलम जो होता है ये किससे बना होता है, वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप, इनमें सर्कुलेशन क्लोज टाइप का होता है। ये मैरीन होते हैं लेकिन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग ऑफ टू फ्रेश वाटर। लेकिन ये मैरीन होते हैं लेकिन अंडे देने के लिए कहाँ जाते हैं, ये फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई। और अंडे देने के कुछ दिन बाद ही वे मर जाते हैं।
देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन, और इनके लार्वा जो होते हैं मेटामॉर्फोसिस के बाद मीन्स एडल्ट फॉर्मेशन के बाद कहाँ आते हैं, ओशियन में वापस चले आते हैं। इसका एग्जांपल है पेट्रोमोइजोन, जिसे कॉमनली नोन एज लैम्प्रे के नाम से आता है, मिक्सिन हो गया, हेल्थफिश हो गया, ठीक है। ये तो बहुत ये था कि इसके पास जॉस नहीं होते। बट द सेकेंड डिवीजन इज ऑफ ग्रैथोस्टोमेटा, जो दूसरा डिवीजन है उसका वो आर्टिकुलेटर का, वो है ग्रैथोस्टोमेटा, जिसके पास जॉ होते हैं, और इसको सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। दो सुपर क्लास है। जो पहला सुपर क्लास है उसमें पीसेस आते हैं जिनके पास फिन्स होता है, और उसको दो क्लास में डिवाइड किया गया, कॉन्ड्रिक्थिसेस और ऑस्टिकथिसेस। कॉन्ड्रिक्थिसेस का एग्जांपल है स्पोलियोडॉन, और ऑस्टिकथिसेस का एग्जांपल है कैटला, ठीक है। अब हम कॉन्ड्रिक्थिसेस के बारे में जानेंगे। दे आर मैरीन एनिमल्स, ये क्या होते हैं, मैरीन एनिमल्स होते हैं, और स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड हैव कार्टिलेज एंडोस्केलेटन। इनके बॉडी पे स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर रहता है, मींस इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन सिंगल प्लेन में डिवाइडेड होती है, ठीक है। और ये इनका जो एंडोस्केलेटन होता है, मींस इनकी बोन्स होती हैं, वो किससे बनी होती हैं, वो कार्टिलेज से बनी होती हैं। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, इनमें माउथ कहाँ होता है, वेंट्रल पोर्शन में लोकेट होता है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, इनमें जो नोटोकॉर्ड होता है पूरे लाइफ भर होता है, पूरे लाइफ इनमें परसिस्ट करता है। गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपर्क्यूलम, इनकी जो गिल स्लिट्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं, और उनमें ओपर्क्यूलम मींस जो गिल की कवरिंग होती है वो नहीं पाई जाती है। स्किन इज टफ, इनकी स्किन क्या होती है, टफ होती है। कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स, इनके पास माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स इनके बॉडी पे पाए जाते हैं। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स व्हिच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, इनकी जो टीथ होती है मॉडिफाइड बैकवर्ड प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, और वो पीछे की तरफ मुड़ी हुई होती है, ठीक है। जब बैकवर्ड डायरेक्टली, देयर जॉज आर वेरी पावरफुल, इनके जॉ बहुत ही पावरफुल होते हैं, जैसे कि शार्क्स के होते हैं। शार्क क्या है, कॉन्ड्रिक्थिसेस में आती हैं। और दीज एनिमल्स आर प्रीडेशियस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, इनके अंदर एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता है। दे हैव स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, और इसीलिए बहुत ही तेजी से स्विम करती हैं ताकि वो सिंकिंग और डूब नहीं सकती कितनी भी तेजी से ये स्विम करें। हार्ट इज टू चैम्बर्ड, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल, इनका हार्ट जो दो चैम्बर होता है उसमें एक ऑरिकल होता है और एक दूसरा वेंट्रिकल होता है। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल टॉर्पीडो, और कुछ के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं जैसे टॉर्पीडो, कुछ के पास पॉइजन स्टिंग होता है जैसे ट्राइगन के पास। एंड दे आर सम कोल्ड ब्लडेड पॉइक्लोथर्मिक एनिमल्स, ये कैसे हैं, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, मींस इनके पास इनके बॉडी को टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की कैपेसिटी इनके पास नहीं होती। इनमें भी सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मींस मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। मेल के पास पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर्स, मेल के जो पेल्विक फिन्स होते हैं उनके पास क्या होता है, क्लैस्पर्स होते हैं, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें देखने को मिलता है। और इनमें से ज़्यादा मेनी ऑफ देम आर विविपेरस, और अधिकतर इनमें से क्या है, विविपेरस मींस डायरेक्ट यंग वंस को जन्म देते हैं। इसका एग्जांपल है स्कॉलियोडॉन हो गया, जिसे डॉग फिश के नाम से जानते हैं, प्रिस्टिस हो गया, सॉफिश हो गया, कैट्राडॉन ग्रेट वाइट शार्क हो गया, ट्राइगॉन हो गया, या टॉर्पीडो हो गया। ये सब किसके एग्जांपल हैं, ये सब एग्जांपल है कॉन्ड्रिक्थिसेस के। और दूसरा क्लास है ऑस्टिकथिसेस का। ऑस्टिकथिसेस में क्या होता है, ये दोनों सर्वाइवल, दोनों हैबिटेट में रहते हैं, मींस मैरीन फॉर्म में भी देखे जाते हैं और फ्रेश वाटर में भी देखे जाते हैं। ये बोनी फिशेस होते हैं, इनके जो एंडोस्केलेटन किससे बने होते हैं, बोन से बने होते हैं। ये इनमें भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, माउथ इनमें टर्मिनल होता है, मींस टुवर्ड्स द बॉडी होता है। दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, इनके पास 4 पेयर गिल्स होते हैं, विच आर कवर्ड बाय एन ओपर्कुलम ऑन ईच साइड, और हर साइड ये गिल कवर मींस ओपर्कुलम से ढके हुए होते हैं। स्किन इज कवर्ड बाय प्लैक्लॉइड और टिनॉइड स्केल्स, साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल, इनकी जो स्किन होती है वो पूरी तरह से टिनॉइड या साइक्लॉइड स्केल से ढकी होती है। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट बायोंसी, इनमें एयर ब्लैडर पाया जाता है जो किसमें मदद करता है, बायोंसी को रेगुलेट करने में मदद करता है, ठीक है। इनमें भी हार्ट 2 चैम्बर होता है, ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनमें भी सेक्सेस सेपरेट होते हैं, और ये इनमें भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। और जो है दे आर मोस्टली ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ये भी जो होते हैं ये ओविपेरस होते हैं, मींस अंडे देते हैं, और इनमें डेवलपमेंट लार्वा के स्टेजेस के थ्रू होता है। फॉर एग्जांपल जो मैरीन एग्जांपल्स है इसके, जैसे हो गया फ्लाइंग फिश हो गई, सी हॉर्स हो गए, कैसे एग्जांपल हैं, ये मैरीन ऑस्टिकथिसेस के एग्जांपल है। और जो
फ्रेश वाटर में रहती हैं, ऐसे रोहू हो गया, कटला हो गया, मंगूर हो गया, या फाइटिंग फिश हो गई, या एंजल फिश जो हो गई, ये सब कैसे एग्जाम्पल है इसके, ये सब एग्जाम्पल है जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई फिशेस की जिनके पास फिन्स होता है। द नेक्स्ट सुपर क्लासेस ऑफ टेट्रापोडा, जो दूसरा सुपर क्लास है उसका हम टेट्रापोडा के नाम से जानते हैं। टेट्रा मींस फोर, पोडा मींस लिम्स। इनके पास लिम्स पाए जाते हैं, रियल लिम्स, इनके पास लिम्स पाए जाते हैं, पैरनुमा स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ठीक है, इनको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया। तो भाई हम एम्फीबिया के बारे में जानते हैं, जिसका एग्जांपल है फ्रॉग या सैलमेंडर। ये क्या होते हैं? एज द नेम इंडिकेट्स, एम्फी मींस डूअर, बायोस मींस लाइफ, एम्फिबियस कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। इनका नाम ही बताता है, एम्फीबिया क्या शो करता है? ड्यूअल लाइफ। ठीक है, मतलब ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मींस लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, अधिकतर के पास 2 जोड़े मींस 2 पेयर ऑफ लिम्ब पाए जाते हैं। एंड बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, इनकी बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक हेड होता है, दूसरा बॉडी पार्ट ट्रंक के रूप में होता है। टेल में भी प्रेजेंट इन सम, उसमें कुछ ऑर्गेनिज्म में टेल पाई जाती है। द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स, इनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है, स्लिमी स्किन होती है। ठीक है, और इनमें स्केल्स नहीं पाए जाते हैं। द आईज हैव आईलिड्स, उनके आई के ऊपर आईलिड होता है। ए टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, ईयर नहीं होता है लेकिन ईयर लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज टिम्पैनम वो प्रेजेंट होता है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू ए कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोएका व्हिच ओपन्स टू द एक्सटीरियर। इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल का एनस होता है और यूरिनरी का यूरिन का रिलीजमेंट होता है और जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होते हैं वो सभी एक ही चैम्बर से होकर गुजरते हैं, इससे हम क्लोएका के नाम से जानते हैं। और वो कहाँ, वो बाहर की तरफ ओपन होता है। रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स और थ्रू स्किन, इनमें रेस्पिरेशन 3 मेथड से होता है। गिल्स से भी रेस्पिरेशन होता है, स्किन से भी रेस्पिरेशन होता है और लंग्स से भी रेस्पिरेशन होता है। इनमें जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट इज फाउंड, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल्स आर देयर इन 3 चैम्बर्ड हार्ट। दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये एनिमल्स कैसे होते हैं? ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इनके भी सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और ये ओवीपेरस होते हैं, मींस अंडे देते हैं। और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मींस जो डेवलपमेंट होता है वो लार्वल स्टेजेस के थ्रू होता है। जैसे जो राना टेग्रिना मींस जो फ्रॉग है उसका जो लार्वा फॉर्म होता है टैडपोल के नाम से जानते हैं, इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बुफो टोड हो गया, फ्रॉग हो गया, ट्री फ्रॉग हो गया, सैलमेंडर हो गया, ये सब कैसे एग्जाम्पल्स हैं? ये सब एग्जाम्पल्स हैं एम्फीबिया के। द नेक्स्ट क्लास इज ऑफ रेप्टिलिया, जो दूसरा क्लास है वो किसका है? वो है रेप्टिलिया का। द क्लास नेम रिफर्स टू देयर क्रीपिंग और क्रॉइंग मोड ऑफ लोकोमोशन। लैटिन रेपिर और रेप्टम टू क्रीप और कॉल। जो रेप्टिलिया का लैटिन नेम है उससे वो क्या शो करता है? वो क्लास का नाम ही बताता है कि इसका मतलब क्या होगा। क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड मीन्स रेंग के चलने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें किस क्लास में रखा गया है? उन्हें क्लास रेप्टिलिया में रखा गया है। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूड। ये जो क्या है, ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, मीन्स ज़्यादातर एनिमल्स इसके लैंड पे पाए जाते हैं और तो इनकी बॉडी ढकी हुई होती है, कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, सूखी और मोटी चमड़ी से इनकी बॉडी ढकी होती है। और इनके एपिडर्मल लेयर पे स्किन के स्केल्स या स्क्यूड्स मींस कांटे या स्केल्स पाए जाते हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर। इनके पास एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती है लेकिन टिम्पैनम प्रेजेंट होता है जो ईयर को दिखाता है। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर, जब लिम्स होते हैं मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म में लिम्स होंगे कुछ में नहीं होंगे। अगर लिम्स होंगे तो 2 जोड़े में होंगे। हर्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल्स। इनमें हर्ट 3 चैम्बर्ड होता है लेकिन जो इसका एक मेंबर है क्रोकोडाइल उसके पास 4 चैम्बर्ड हर्ट पाया जाता है। ठीक है, रेप्टाइल्स आर पॉइक्लोथर्मिक, ये रेप्टाइल्स जो होते हैं वो पॉइक्लोथर्मिक होते हैं, मींस कोल्ड ब्लडेड होते हैं। स्नेक्स एंड लिजार्ड सेट देयर स्केल एज स्किन कास्ट, और तो और जो स्नेक और लिजार्ड होते हैं वो अपनी स्किन को चेंज करते रहते हैं।
और किस मेथड से स्किन को चेंज करते हैं, स्किन कास्ट के मदद से अपने स्किन को या स्केल को चेंज करते हैं। ठीक है, टाइम पे आपने सुना होगा ना कि सांप टाइम पे केचुली बदलता रहता है। ठीक है, मीन्स आउटर स्किन जो होती है उसकी वो चेंज होती रहती है। उसी तरह लिजार्ड्स में भी ये प्रोसेस होता है। इनमें भी सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है। देयर ओविपेरेस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ये भी अंडे देते हैं बट इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है। मीन्स नो लार्वल स्टेजेस आर देयर, इनमें लार्वल स्टेजेस नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स आर टर्टल हो गया, टॉर्टॉइज हो गया, ट्री लिजार्ड हो गया, गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, वॉल लिजार्ड या कोबरा, करैत या वाइपर, ये सब क्या है? दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया। ठीक है, टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फाइलम टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द फाइलम इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा along with कॉर्डेटा। आज हमने 3 फाइलम्स के बारे में जाना, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा में जो 3 फाइलम सब फाइलम्स हैं विच इज यूरिकॉर्डेटा मीन्स ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। हमने उसके साथ साथ 2 सब फाइलम के भी बारे में जाना कॉर्डेटा में, जो कि यूरोकॉर्डेटा है और सिफेलोकॉर्डेटा। द थर्ड वन जो वर्टिब्रेटा है उसके बारे में हमने जाना कि उसके पास कितने क्लास है, 4 2 1 मीन्स टोटल 7 क्लास है किसके, वर्टिब्रेटा के। और जो पहला क्लास है उसको साइक्लोस्टोमेटा के बारे में हमने जाना कि वो जॉलेस होते हैं, मीन्स उनके पास जॉ एब्सेंट होता है। फिर जो दूसरा जिनके पास जॉ होते हैं उसको भी 2 क्लास में डिवाइड किया गया, जिसके पास फिन्स होते हैं उनमें भी 2 क्लास है, कॉन्ड्रिक्टिसेस और ऑस्ट्रिच के बारे में जाना। और जिनके पास लिम्स होते हैं उसमें 4 क्लास है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमेलिया। उसमें से हमने आज 2 के बारे में डिस्कस किया, मींस एम्फीबिया और रेप्टिलिया के बारे में डिस्कस किया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।